सुशासन की सरकार में छत्तीसगढ़ बना अफीम की खेती का गढ़। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने देखा होगा, अब भी 4-5 दिन पहले भिलाई के मसौदा में एक बीजेपी के नेता के द्वारा भारी मात्रा में अफीम की खेती की गई थी, जिसका भंडाफोड़ हुआ है और इस पर विपक्ष के लोगों ने काफी मशक्कत करके तब इस पर कार्यवाही करा पाई है। इसके तुरंत बाद 2-3 दिन के बाद आप लोगों ने देखा होगा, छत्तीसगढ़ के कुसमी विकास खंड के त्रिपुरी पंचायत में भी अफीम की भारी मात्रा में खेती की गई थी, जिसका भी भंडाफोड़ हुआ है। और इसके तत्काल बाद कुसमी विकास खंड के ही करौंधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुर्री पानी नामक स्थान पर भी काफी मात्रा में अफीम की खेती पाई गई है, जिस पर कार्यवाही के लिए विपक्ष के लोगों ने लगातार आवाज उठा रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन हमारा जो सरकार है, सुशासन की सरकार और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की सरकार, इस पर किस तरह से कार्यवाही कर रही है और क्या यही है सुशासन की सरकार, जो कि एक छत्तीसगढ़ जहां पर अफीम की खेती पूरी तरह बैन है, जहां पर एक के बाद एक लगातार अफीम की खेती का उजागर हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अफीम की खेती ये 3 जगहों के अलावा अभी और कई जगहों पर है, जो उजागर होना अभी शेष रह गया है। क्या हमको सोचने वाली बात होगी कि क्या यही सुशासन की सरकार है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा विपक्ष के लोगों ने ही जब भी है या लोगों की ऊपर आफत आती है, तब सिर्फ विपक्ष की ही आवाज उठाती है। यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग बिल्कुल मौन नजर आते हैं, कुछ भी आवाज उठाने से हिचकिचाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले हंसपुर के एक किसान की हत्या एसडीएम करुण डहरिया के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिस पर भी बीजेपी के विधायक, सांसद एवं अन्य नेता मंत्री के द्वारा एक बार भी नहीं बोला गया कि एसडीएम करुण डहरिया हत्यारा को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम आपको ये सोचने वाली बात होगी कि क्या यही सुशासन की सरकार है कि जब लोगों की के साथ समस्या आती है, लोगों के साथ परेशानी आती है, जब किसान गरीब की हत्या कर दी जाती है, उस समय ये बीजेपी सरकार कुछ भी बोलने से, साथ देने से सीधा इनकार कर जाती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अफीम की खेती को लेकर के और किन किन लोगों ने क्या क्या कहा, इस पर भी हम एक नजर डाल लेंगे। आइए इस समय हम आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी हैं, जो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। उनकी जुबानी सुनते हैं इस अफीम की खेती पर उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, पूर्व विधायक और अनुसूचित जनजाति आयोग का पूर्व अध्यक्ष हूँ मैं। मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जांच दल के सदस्य के रूप में भेजा गया था। कल भी मैं आया था गांव त्रिपुरी में, और वहां से जांच करने के बाद में जब वापस मैं जा रहा था, तो अंबिकापुर के पास पहुंचने के बाद मुझे मेरे कार्यकर्ता लोगों ने फ़ोन करके बताया कि बलरामपुर ज़िले के करौंधा थाना क्षेत्र के तुर्री पानी गांव में एक और प्लाट मिला है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे तो एक नहीं, लगभग 4 प्लाट यहाँ पर दिखे अलग अलग, जो अफीम के खेती के हैं, और कुछ तो ऐसे खेत मिले जो अंतिम अवस्था में हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ से पूरा अफीम का जो नशे का जो तत्व होता है, वो सारी चीज़ें निकाल करके ली जा चुकी हैं। और यहाँ आने के बाद आश्चर्य हुआ कि इस बड़े पैमाने पर बलरामपुर ज़िले में नशीले पदार्थ का जो प्रतिबंधित है अफीम, उसकी खेती हो रही थी, और इस सरकारी तंत्र को भनक तक नहीं लगी। उनका मैदानी अमला कभी भी यहाँ नहीं पाया।
ये दुर्गम इलाके में जिस तरीके का काम हो रहा है, और मुझे तो पता चला कि गांव वालों से मैंने पूछा भी, तो उनका कहना था कि हम तो आते जाते इस फसल को बराबर हमने देखा और चर्चा भी करते थे कि ये अलग तरह का फसल है, हमारे यहाँ ये फसल नहीं होती है। लेकिन सरकारी तंत्र को इस पर संज्ञान तो लेना चाहिए था। मेरा तो यही कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो पूरी तरह से असफल हो चुकी है। इस बात को कलेक्टर बलरामपुर से पूछा कि आपने गिरदावली का काम करवाया क्या, तो बोले हाँ गिरदावली की काम हुई है और धान के समय हुआ था, ये फसल बाद में लगा है। लेकिन मैं जब यहाँ पर आकर के मैंने यहाँ के पटवारी को ढूंढा, जो इस गांव का पटवारी है, वो यहाँ पर एक लड़की मिली मुझे जिसकी पदस्थापना इस तुर्रीपानी गांव में हुआ है। इस वनांचल इलाके में और बॉर्डर के इलाके में आप सोचिए कि जिला प्रशासन को इस बात की तनिक भी जानकारी नहीं है अपने क्षेत्र का, कि एक अकेली लड़की जंगल को पार करके कैसे तुर्रीपानी गांव तक जाएगा और वहां जा कर के वो गिरदावली का काम को संपन्न करा पाएगी। वो रो रही है। बोले मैं उससे पूछा तो बोली कि नहीं साहब मैं तो कभी नहीं आ पाई। मैं आप सोचिए कि मैं कैसे यहाँ तक आती अकेले। मेरी पदस्थापना इन लोगों ने बिना सोचे समझे किया है, जो इस बहुत बड़ी खामी है। इस छत्तीसगढ़ की सरकार की बहुत बड़ी खामी है कि सबसे दूरस्थ अंचल में किसी लड़की की पदस्थापना की गई, वो अपने पटवारी हल्का क्षेत्र में नहीं जा पाई है, जिसका खामियाजा पूरे छत्तीसगढ़ को भोगना पड़ा। और इस विष्णुदेव की जो सुशासन की बात जो करते हैं, वो उसमें उनको विचार करना चाहिए कि ये कैसा उनका सुशासन है कि नियुक्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कलेक्टर से भी पूछा, कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तारी की बात कही है, लेकिन वो जमीन के मालिक हैं या लेबर हैं नहीं है। लेकिन मैं तो अंबिकापुर तक नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद में ये मेरे को 5 खेत मिले हैं। यहाँ पर 5 खेत मिले, त्रिपुरी गांव को मिला करके मैं बोलूं तो ये 6वां हो गया। 6 प्लाट हो गए जिसमें अफीम की खेती हुई है। और न जाने और बॉर्डर के इलाके में और कितने भी खेत और भी हो सकते थे। हमारे भानु प्रताप सिंह जी, जो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर प्रीतम राम जी, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनसे भी हम जानते हैं कि इस अफीम की खेती पर उन्होंने क्या कहा। लोग आश्चर्यचकित हैं कि इस दूरस्थ शांत क्षेत्र में अफीम का इतना बड़ा गोरख धंधा हो रहा था और इसका कानों कान किसी को खबर तक नहीं था। प्रशासनिक अमले गांव-गांव से जुड़े रहते हैं, उनके माध्यम से भी शासन प्रशासन को उच्च स्तर पे कोई जानकारी नहीं मिला। बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। और जैसे त्रिपुरी में वहाँ के सरपंच के द्वारा ये जानकारी मिला कि उसने थाने में भी वहाँ के पुलिस अधिकारी को जानकारी दिया था कि वहाँ पर कुछ अजीब टाइप का कोई फसल लगा है और वो समझ तो नहीं पाया कि वो अफीम है। उसके लिए उनका आग्रह किया गया था कि वो जा कर के उनका निरीक्षण करें और परीक्षण करें, लेकिन पुलिस वाले भी इसमें जो है कान में तेल डाल करके बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और अंततः ये शुरुआत हुआ दुर्ग में, जहाँ पर अफीम का बड़ा जखीरा बरामद हुआ, बहुत बड़ा क्षेत्र में वहाँ पर पाया गया। और सोशल मीडिया में आप लोगों के माध्यम से आजकल हर चीज़ को जो है हर आदमी तक उसका पहचान और जानकारी सुलभ हो गया है। तो इधर के लोग बाग देखें कि ये इसी तरह का फसल यहाँ पर लगा हुआ है जो कि अफीम कहा जा रहा है, जो प्रतिबंधित है। इसके बाद फिर वो खुलासा हुआ और ये तमाम कार्रवाई हो रही है। निश्चित रूप से शासन की विफलता है और छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है, यहाँ का कल्चर है, रहन सहन है, उसके विपरीत आज बीजेपी का सरकार काम कर रही है। नशे को बढ़ावा दे रही है, पाठशाला बंद हो रही हैं, मधुशाला खोले जा रहे हैं, यहाँ तक कि बियर के बोतल, एक्सपायरी बियर के बोतल में रेपर लगा करके बेचे जा रहे हैं। और अब जो जानकारी मिला है, अफीम की इतनी बड़ी मात्रा में खेती हो रही है, जो चिंता का विषय है। अभी विधानसभा चल रहा है, हम लोग अपने वरिष्ठ नेताओं
के संपर्क में हैं, उन लोगों को अवगत करा रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां हैं। सभी लोगों का कहना है कि हम सब लोग बीजेपी शासन की इस गलत नीति का सड़क से लेकर के सदन तक विरोध करेंगे और आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ ना बनाए, इसके लिए प्रयास किया जाएगा, पहल किया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम से जाना जाता था, वो आज अफीम के कटोरा के नाम से इसकी पहचान होने लगी है। इसको रोका जाएगा। हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर प्रीतम राम जी। तो साथियों, हमको आपको समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि क्या यही सुशासन की सरकार है।